नमस्ते बच्चों। बच्चों, हमारा भोजन हमें मुख्य रूप से पौधों से मिलता है और जंतुओं से मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि पौधों का कौन कौन सा भाग हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि मुख्य रूप से जो पौधा है उसके कितने भाग होते हैं बच्चों। उसके 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, ये देखिए आप। सबसे पहले ये क्या है बच्चों, पौधे की जड़। क्या है बच्चों? जड़। और ये देखिए आप, ये क्या है? तना। ये क्या है बच्चों? पत्ते। और ये देखिए आप, ये क्या है बच्चों? फूल। और ये देखिए आप, ये क्या है बच्चों? फल। तो एक पौधे के मुख्य कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। जड़, तना, पत्ते, फल, फूल। पहले फूल आता है, उसके बाद ही फल बनता है। तो बच्चों, अब हम एक सूची बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम उन सब्जियों के बारे में या उन फलों के बारे में लिखेंगे जिन्हें हम खाते हैं। और साथ ही साथ हम अब ये भी जानेंगे कि पौधे के किस भाग को हम किस रूप में खाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, हम यहां से शुरू करते हैं, जड़ से स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखिए स्क्रीन पर, ये है मूली। तो मूली क्या है बच्चों? पौधे का कौन सा भाग है मूली? जड़। यानी मूली का जो पौधा है उसका कौन सा भाग हम खाते हैं? राइट, जड़ खाते हैं। चलिए अब ये देखिए आप, ये है आलू का पौधा। आलू के पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं बच्चों? आलू जो है जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पौधे का तना होता है बच्चों। तीसरा ये देखिए आप, ये है पालक का पौधा। तो पालक के हम क्या खाते हैं बच्चों? पत्ते। राइट। उसके बाद है ये देखिए आप, गोभी। गोभी का हम क्या खाते हैं? फूल। और ये देखिए बच्चों, ये है मटर। तो मटर का हम क्या खाते हैं? फल खाते हैं। तो प्रत्येक पौधे का ये जो हिस्सा है जिसे हम खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं, ये अलग अलग होते हैं। किसी पौधे की हम जड़ खाते हैं, किसी का हम तना खाते हैं, किसी के पत्तों को खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसी के हम फूल खाते हैं और किसी के हम फल खाते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब आपको एक लिस्ट बनानी है पूरी कि किन पौधों का कौन सा हिस्सा आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये तो था कि पौधे में से जो भी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसकी एक सूची हमने बना ली। इनके अलावा और हम क्या खाते हैं बच्चों? इनके अलावा देखिए, हम मसालों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हल्दी है, जीरा है, अजवाइन है, मिर्च है, तो वो भी पौधों से ही प्राप्त होते हैं हमें। इनके अलावा और हमें क्या मिलता है हमारे भोजन में? नमक। नमक के बिना तो हमारा जो भोजन है उसका कोई स्वाद ही नहीं होता। अब ये नमक हमें कहाँ से मिलता है? क्या ये किसी पौधे से मिलता है या ये किसी जंतु से मिलता है? नहीं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि नमक हमें पानी से मिलता है। जो समुद्र का पानी होता है वो उस पानी में बहुत सारे लवण घुले हुए होते हैं, और जब उस पानी का वाष्पीकरण हो जाता है ना, मतलब धूप में वो पानी उड़ जाता है, तो पीछे क्या रह जाता है? नमक रह जाता है। उस नमक को शुद्ध किया जाता है और खाने के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों और सोचिए आप कि भोजन के रूप में हम और क्या खाते हैं। देखिए, अभी हमने जो पढ़ा वो हमने उन चीजों के बारे में पढ़ा जो हमें पौधों से मिलती हैं या जो हमें जंतुओं से मिलती हैं। जैसे कि हम घी खाते हैं, तो घी हमें कहाँ से मिलेगा? दूध से।
दूध भी तो हम पीते हैं, वो भी तो हमारा भोजन है। तो वो हमें जंतुओं से मिलता है। दूध लेते हैं हम जंतुओं से, उससे फिर हम घी बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि जो हमारा भोजन है वो पौधों से आता है और जंतुओं से आता है। अब नमक के बारे में भी हमारी बात हो गई कि नमक जो है वो हमें कहाँ से मिलता है। हमारे भोजन में और सोचिए और क्या होता है। शहद, मैं आपको बताती हूँ। शहद खाते हो आप? शहद स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है और बहुत ही पौष्टिक भी होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? ये देखिए आप स्क्रीन पर, आपको ये मधुमक्खियों का एक छत्ता नजर आ रहा है। तो मधुमक्खियां जो हैं वो हमें क्या देती हैं? शहद देती हैं। और कैसे देती हैं? चलो मैं आपको ये भी बताती हूँ। ये देखिए आप, ये क्या है? ये फूल हैं। और मधुमक्खियां क्या करती हैं? इन फूलों का रस चूसती हैं। फूलों के रस को क्या कहा जाता है बच्चों? मकरंद। क्या कहते हैं? मकरंद। आपके लेसन में ये वर्ड आया हुआ है, प्रमुख शब्दों में ये दिया हुआ है मकरंद। ये फूलों में होता है। तो जो मधुमक्खियां हैं इस मकरंद को लेकर के फूलों से उसको किस में बदलती हैं? शहद में बदलती हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि शहद जो है वो हमें कहाँ से मिलता है। और बच्चों, और हमारे भोजन का कोई और भाग देखिए आप। आपने कई बार देखा होगा कि जो कुछ बीज जो हैं उनमें एक धागे की तरह संरचना निकली हुई होती है। जैसे मान लीजिए कोई बीज है इस प्रकार से, ये कोई बीज है, इस प्रकार की संरचनाएं निकली हुई होती है। ये देखिए आप चित्र में देखिए आप, ये अंकुरित भोजन है। इसे हम क्या कहते हैं? अंकुरित भोजन। ये अंकुर निकले होते हैं बच्चों। कैसे निकलते हैं ये अंकुर? कि पहले हम जो हमारा ये भोजन है, जैसे चने हैं या मूंग है, हम उसको पहले भिगो देते हैं पानी में और उसके बाद कुछ घंटों के बाद उसको पानी से निकाल करके और नमी वाले स्थान पर रख देते हैं। और कुछ समय के बाद उसमें से ये इस प्रकार से सफ़ेद धागे जैसी संरचनाएं निकल आती हैं, जिनको हम अंकुर कहते हैं। अंकुरित हो जाता है ये भोजन। बच्चों, ये भोजन भी बहुत पौष्टिक होता है। आपके लिए ये बहुत आवश्यक है, आपकी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि मुख्य रूप से हमारे भोजन में हम क्या क्या ग्रहण करते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। फिर से एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे फल, सब्जियाँ, मसाले, तेल, इस प्रकार की चीज़ें हम पौधों से लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे कि दूध, घी और जैसे कि शहद। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा जो हमारे भोजन का एक भाग है नमक, वो हमें समुद्र के पानी से मिलता है। और अंकुरित भोजन को हम अंकुरित करने के बाद प्राप्त करते हैं, बीजों के अंकुरण से। बीज जब अंकुरित हो जाते हैं तो वो भोजन भी, यानी अंकुरित भोजन भी हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। तो बच्चों, आज हमने अपने भोजन के बारे में पढ़ा कि ये भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए फिर से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।